नमस्कार, मैं लाजवंती पारवानी GWPC अजमेर से। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वेज क्या होता है और एक अच्छे वेज सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, और हमने डिफरेंट डिफरेंट वेज पेमेंट जो मेथड है उनको डिस्कस किया था। अब हम पढ़ेंगे इंसेंटिव प्लान्स यानी प्रोत्साहन योजनाएं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंसेंटिव होता क्या है। इंसेंटिव क्या होता है? जिससे वर्कर अपनी स्वेच्छा से और अधिक उत्पादन कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होता है। यानी इंसेंटिव वो है जिस मतलब अगर वो दिया जाता है, अगर तो उससे क्या होता है कि इंसेंटिव की वजह से वर्कर अपनी इच्छा से ही ज़्यादा प्रोडक्टिव कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होता है। जनरली क्या होता है, जो मोस्टली वर्कर्स होते हैं वो अपनी पूरी कैपेसिटी से काम नहीं करते हैं जब तक कि उन्हें किसी इनाम द्वारा इनाम ना दिया जाए। और इनाम से क्या होता है कि उनका इंटरेस्ट कार्य के प्रति क्रिएट होता है। तो यह रिवार्ड जो दिया जाता है उनका काम के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, इस रिवार्ड को ही क्या कहते हैं? इंसेंटिव। ठीक है। तो इंसेंटिव प्लान्स क्या होते हैं? जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक फाइनेंशियल इंसेंटिव प्लान्स होते हैं यानी वित्तीय प्रोत्साहन योजना, और दूसरी होती है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव प्लान्स यानी कि अवित्तीय प्रोत्साहन योजना है। फिनेंशियल इंसेंटिव प्लान नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ मनी के रूप में, मतलब वित्त के रूप में उनको ना प्रोत्साहन दिया जाता है इन प्लान्स के अंतर्गत। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव प्लान नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मतलब कुछ पैसा नहीं देकर कुछ अलग तरीके से मोटिवेशन दिया जाता है, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव प्लान्स अब लोगों ने अलग अलग अपनी फैक्ट्रीज़ में अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार के प्लान्स बनाए हैं, उन प्लान्स में उनका जो मेथड है उसके तहत वो वर्कर्स को इंसेंटिव देते हैं। तो ये इंसेंटिव प्लान्स जो फेमस हुए हैं, जो मोस्ट पॉपुलर इंसेंटिव प्लान्स हैं, वो कौन कौन से हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। वो है हेल्सी प्लान, रॉवन प्लान, गैंट टास्क एंड बोनस प्लान, एमरसन प्लान। ये सब लोग पर्सन्स के नाम है। इन्होंने अलग अलग अपनी कंपनीज में इंसेंटिव प्लान्स निकाले थे। ठीक है, तो हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेल्से प्लान। हेल्से प्लान क्या है? इसमें क्या होता है कि जो ना आपको जो दर दी गई है उसकी गारंटी होती है। ठीक है, मतलब वो मिनिमम वेज रेट की आपको गारंटी होती है कि इतना तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। और प्रत्येक जॉब को बनाने के लिए क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम पहले फिक्स कर दिया जाता है। और वर्कर को क्या होता है, लिए गए समय पर तय जो अपनी आर्ली रेट्स हैं उसके हिसाब से मजदूरी तथा बोनस दिया जाता है। इसका क्या मतलब है कि पहले क्या होता है कि ना एक जो ना किसी भी कोई भी पर्टिकुलर जॉब है उसको बनाने के लिए पहले स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया कि इतना टाइम इसमें, ये स्टैंडर्ड है, इतना टाइम इसमें लगेगा ही लगेगा। ठीक है। और ना उसके बाद क्या है कि अब वर्कर के लिए जो आर्ली रेट फिक्स की गई है, मैंने आपको बताया था कि जैसे टाइम बेस्ड में आर्ली रेट फिक्स कर दी जाती है कि 1 घंटा आप काम करोगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। जैसे 1 घंटे की हमने 12 रुपये फिक्स कर दी, 6 घंटे की इस प्रकार उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो फिक्स आर्ली रेट है वो उसके हिसाब से ना वर्कर को जो है वेजेस दे दिए जाते हैं, और हमने स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया ही है, उसके हिसाब से उसका बोनस का फॉर्मूला निकाला गया है। तो इस प्रकार जो टोटल वेज है वो कैसे इसमें निकाला जाता है, एक तो आर्ली रेट फॉर द टाइम स्पेंट प्लस बोनस। अब इसमें जैसे क्या है, टोटल वेज जो अपने मजदूर ने जो काम किया है उतने समय की मजदूरी दे दी जाती है जो आर्ली रेट के हिसाब से है। ठीक है, और प्लस बोनस। बोनस कैसे निकाला जाता है, अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। बोनस इक्वल टू इसमें दिया है K/100 इंटू टाइम सेव्ड इंटू आर्ली रेट, यानी जो भी बचाया गया समय है उसका K%। तो जो इसमें K% है ये जनरली इस प्लान में 33.5% से 50% तक लिया जाता है। जनरली 50% लिया जाता है। ठीक है। और जो टाइम सेव्ड है ये क्या आ जाएगा कि जो स्टैंडर्ड टाइम इन्होंने फिक्स किया है उस कंपनी ने, और माइनस जो मजदूर द्वारा जो टाइम लिया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, टाइम सेव्ड।
फिर इनटू कर देंगे उसको आर्ली रेट से, जो है ना हमारी जो प्रति घंटा मजदूरी तय की गई थी उससे उसको इनटू कर देंगे। तो आप टाइम सेव्ड का मतलब कि स्टैंडर्ड टाइम जैसे किसी काम के लिए फिक्स कर दिया कि इस काम में 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन उस मजदूर ने 1.5 घंटे में पूरा कर लिया, तो उसका क्या हो गया, ये टाइम सेव्ड हो गया। जैसे 3 घंटे लग रहे तो 3 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो उसका ये टाइम सेव्ड हो जाएगा। तो उसका के प्रतिशत निकाल के और उसको आर्ली रेट से मल्टीप्लाई करके उसका बोनस हो जाएगा, ठीक है। और टोटल वेज में उसमें आर्ली रेट जो उसने टाइम स्पेंड किया है उससे उसको प्लस कर देंगे और उसको उसकी मजदूरी इस प्रकार दे दी जाएगी, ठीक है। तो हम इसको और समझने के लिए एक हम इसमें प्रॉब्लम देखते हैं कि इसमें जैसे हमने दिया है कि वेजेस इक्वल टू, पता है हमको नॉर्मल वेज जो जो टाइम लिया गया है मजदूर द्वारा और जो भी उसका उसकी आर्ली रेट है उससे मल्टीप्लाई करके नॉर्मल वेज निकाल देंगे और जो उसमें बोनस ऐड प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो नॉर्मल वेजेस में देख लिया, एक्चुअल टाइम जो लिया गया है इनटू वेज आर्ली रेट के हिसाब से दे दी जाएगी। और बोनस हमारा पता ही है हमको कि टाइम बचाया गया है और जो उसको आर्ली रेट से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका के प्रतिशत, यानी हमने सपोज मान लिया ये 50% है, उतना उसका बोनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, हम देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड टाइम है, माना कि किसी जॉब का 20 आवर्स है, हमने ये यहाँ दिया है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड टाइम जो है इसका 20 आवर्स है और जो वेज रेट है यानी जो आर्ली रेट है वो है 50 रुपये प्रति घंटा, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हम यहाँ पे कुछ वर्कर्स लेते हैं, ए बी सी डी ई, 5 वर्कर्स हमने लिए। तो जो ए ने है जो एक्चुअल टाइम लिया है वो लिया है 18 घंटे। आप देखो स्टैंडर्ड टाइम जो उस जॉब को कंप्लीट करने का 20 आवर्स है और उसने लिए हैं 18 घंटे, यानी उसने 2 घंटे कम लिए हैं। और बी ने लिए हैं 15 घंटे, सी ने और भी कम लिया है 12 घंटे और डी ने पूरा स्टैंडर्ड टाइम ही लिया है 20 आवर्स, तो उसको कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। और ई ने ज़्यादा टाइम लिया है 22 आवर्स। अब इसमें हमने ये पढ़ा है कि हेल्थ प्लान में क्या होता है कि मिनिमम वेज की गारंटी होती है, यानी मजदूर ने जितना भी टाइम लगाया है उस काम को कंप्लीट करने में उसको इंटू कर देंगे, उसकी जो आर्ली रेट फिक्स कर दी गई है, ठीक है। तो उसको उतने समय की मजदूरी उसकी दे दी जाती है। अब हम इसमें इनकी निकालेंगे कि टोटल इनकी वेजेस कितनी होंगी इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो जो ए है उसको दिया जाएगा जैसे 18 इंटू 50 हमने लिखा है। जैसे जो वेज है, जो उसका नॉर्मल वेज है, वो हमने देखा है कि वो कितना हो जाएगा, जो उसने टाइम लिया है, उसने टाइम कितना लिया है 18 आवर्स लिए हैं और इंटू अपन उसमें करेंगे कि आर्ली रेट्स कितनी हैं 50, तो 18 इंटू 50 प्लस, अब इसमें ना बोनस क्या होगा, जो टाइम सेव्ड है, हमने ना हाल से प्लान में कि टाइम सेव्ड पर दिया, बचाए गए समय पर बोनस दिया जाता है। तो टाइम सेव्ड इसमें मैंने बताया कि 20 में से 18 गए तो 2 घंटे हो गए, इनटू आर्ली रेट हमें पता ही है 50 है, 50 रुपीज़ है और के हमने माना है यहाँ पे 50%, तो 50% से इंटू कर देंगे तो यहाँ हमारा वेज आ जाएगा 900 और बोनस आ जाएगा +50। तो टोटल जो उसको मजदूरी दी जाएगी 18 घंटे काम करने के लिए वो हो जाएगी 950 रुपये। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं कि उसने 18 घंटे काम किया है तो उसको 950 रुपये मिलते हैं, तो उसकी प्रति घंटा के हिसाब से उसको कितनी मजदूरी जनरली दे होगी, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे उसके 18 घंटे से 950 को, तो उसको मिलेंगे 52.78 रुपीज़ पर आवर, यानी उसको 1 घंटे के लिए 52.78 रुपीज़ मिलेंगे। तो वो जितने काम 18 घंटे काम कर रहा है तो ये हमने देखा ही उसको 950, वो और ज़्यादा काम करता है, दूसरा जॉब लेता है तो उसको उतनी ही मजदूरी दे दी जाएगी, ठीक है। अब हम बी का लेते हैं, तो बी ने वो काम उसने 15 घंटे में किया है ये, तो 15 घंटे उसका जो नॉर्मल वेज हो जाएगा 15 घंटे इंटू जो उसका आर्ली रेट फिक्स किया गया इंटू 50, ये तो उसका नॉर्मल वेज हो जाएगा यानी 750 प्लस उसका बोनस क्या होगा, उसका बोनस वही बचाए गए समय पर दिया जाता है हेल्थ प्लान में, तो उसका बोनस हो जाएगा 5 इंटू 50 इंटू के हमने लिया है 50%, तो उसका बोनस इस प्रकार हो जाएगा 125 रुपये। तो इसको जो रुपए मिलेंगे
₹75 मिलेंगे 15 घंटे काम करने के लिए। ठीक है, तो अब उसका अगर अपन प्रति घंटा काम निकालें तो उसको ₹58 मिलते हैं। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि अब हम टोटल वेज निकालते तो हम ए का देखते तो 950 आता है, क्योंकि उसने 18 घंटे काम किया है। ठीक है, और आप उसके बोनस में डिफरेंस देखिए, उसको ₹50 बोनस मिलता है और इसको यहाँ पे ₹125 बोनस मिलता है। तो ऑब्वियसली कम टाइम लिया है तो बचाया गया समय के हिसाब से उसका बोनस सीधा सीधा बढ़ गया। ठीक है, तो अब हम प्रति घंटा के हिसाब से इस प्रकार जो जिसने कम समय लिया है उसको ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम सी का देखते हैं। सी ने तो 12 घंटे ही लिए हैं, तो 12 घंटे उसने उस जॉब को कंप्लीट करने में लिए हैं, तो उसका नॉर्मल वेज जो होगा तो 12 × 50। ठीक है, और फिर उसका बोनस अपन निकालते हैं तो वो हो जाएगा, उसका जो बचाया गया समय है 20 में से 12 गए तो 8 बच जाएंगे। तो 8 इंटू वही आर्ली रेट ₹50 और इंटू वही हमने के लिया है 50%, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो नॉर्मल वेज जो आ जाएगी वो तो हो जाएगी ₹600 और बोनस आ जाएगा हमारा ₹200। तो हम उसका टोटल वेज जो निकालेंगे वो हो जाएगा ₹800। तो उसको 12 घंटे काम करने के लिए ₹800 मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि इसका डिफरेंस देखो, पहले वाले को ₹125 मिले थे, यहाँ उसने 12 घंटे में ही काम कर लिया तो बोनस के रूप में उसको ₹200 दिए गए, तो उसका बोनस और इंक्रीज हो गया। और अपन फिर इसका प्रति घंटा के हिसाब से वेज निकालेंगे तो उसको उससे ज़्यादा ही मिल रहा है, ये मिल रहा है उसको ₹66, ₹66.67। ठीक है, तो ये आपने इन तीनों में जैसे जैसे उन्होंने कम समय लिया उनका आप डिफरेंस साफ दे सकते हैं। हेल्थ प्लान में बोनस बढ़ता जाता है और प्रति घंटा की मजदूरी टोटल वेज में इस प्रकार उनकी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो अब हम डी देखते हैं। डी ने काम किया है 20 घंटे में, जो कि स्टैंडर्ड टाइम है। तो उस चूँकि मिनिमम वेज की गारंटी है तो उसने 20 घंटे काम किया है, तो उसको 20 घंटे काम करने के लिए उसकी मजदूरी दे दी जाएगी आर्ली रेट के हिसाब से, पर उसको कोई भी बोनस देय नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार उसकी ना जो मजदूरी हो जाएगी वो उसने जो काम किया है, टाइम स्पेंट उसका है 20 और आर्ली रेट है ₹50, तो उसकी हो जाएगी 1000। तो उसको 1 घंटा काम करने के लिए 1000/20 = ₹50 दे दिए जाएंगे। वही ₹50 देखो घूम के आ गया, क्योंकि 50 पर आवर जो ये आर्ली रेट है, तो ये ₹50 हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट की देखते हैं 22 घंटे। अब इसने तो बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, तो वही है कि जो जितना उसने काम किया है, जितनी देर उसने काम किया है उसको उतनी देर की मजदूरी दे दी जाएगी और कोई भी बोनस नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ आप निकालते हो तो 22 × 50 ₹1100 उसको उसकी मजदूरी दे दी जाती है। अब आप देखते हो कि डी से तो उसकी ये ज़्यादा है मजदूरी, पर नहीं, हम ऐसे नहीं निकालेंगे। हम देखेंगे कि प्रति घंटा उसको कितने पैसे मिलते हैं, तो उसको अपन डिवाइड करेंगे तो वो कम आएगा। ये हमने डिस्कस किया था हेल्थ प्लान। अब हम डिस्कस करेंगे रोवन प्लान। तो रोवन प्लान क्या कहता है कि इसमें भी क्या होता है कि हेल्थ प्लान की भांति ही वर्कर को क्या दिया जाता है, आर्ली रेट यानी मिनिमम वेज की गारंटी होती है। ठीक है, तो मिनिमम वेज इसमें भी दिया गया है, जो भी जितनी देर उसने काम किया है उतना उसको आर्ली रेट से मल्टीप्लाई करके उसको मिनिमम वेज दे दिया जाता है, सेम जैसे हेल्थ प्लान में दिया जाता था। और हेल्थ प्लान की बात ही इसमें प्रत्येक कार्य को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी एक स्पेसिफिक जॉब को कंप्लीट करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें जो टोटल वेज है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही कि आर्ली रेट फॉर द टाइम स्पेंट, यानी जो नॉर्मल वेज है वो, और प्लस बोनस। पर इसमें जो बोनस है उसको निकालने का फॉर्मूला अलग है। वो क्या है, सॉरी, वो बोनस निकालने का फॉर्मूला क्या है, K/100 इंटू टाइम सेव्ड इंटू आर्ली रेट। अब आप बोलोगे कि ये तो वही हो गया बचाए गए समय पर नहीं, ये क्या है कि सॉरी, रोवन प्लान में हम देखेंगे कि बोनस कैसे निकाला गया है, HS - HA/HS इंटू HA इंटू आर्ली रेट। अब ये क्या है, तो HS तो हमारा क्या है, स्टैंडर्ड टाइम है, और HA हमारा क्या है, एक्चुअल टाइम है।
ठीक है। तो एच एस माइनस एच ए बनकर क्या बन गया, बचाया गया समय यानी टाइम सेव्ड अपॉन एच एस है तो ये स्टैंडर्ड टाइम, और इनटू एच ए यानी टाइम टेकन, और इनटू आर्ली रेट। तो अगर अपन एच एस माइनस एच ए अपॉन एच एस को एक जगह कर ले तो इनटू एच ए यानी टाइम टेकन। तो इस प्रकार रोवन प्लान में क्या होता है, जो बोनस दिया जाता है वो लिए गए समय पर दिया जाता है। आपने देखा टाइम टेकन, ठीक है, वो बचाए गए समय पर दिया जाता था, ये लिए गए समय पर दिया जाता है। और उसका फॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें ना के वहाँ पे फिक्स कर दिया गया था, यहाँ पे उसमें के की जगह हमारा ये है टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। तो थोड़ा इसके फॉर्मूले में फ़र्क आ जाएगा। हम इसमें बोनस निकालते समय पहले ये वाली वैल्यू निकालेंगे टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम टेकन इनटू आर्ली रेट से। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि उसमें तो हमारे पास क्या था, के अपॉन जो हेल्थ से प्लान था तो के अपॉन 100 यानी मतलब के प्रतिशत इनटू ना टाइम सेव्ड इनटू आर्ली रेट। अब इसमें क्या है, अगर आप इसको एच एस माइनस एच ए अपॉन एच एस को अगर आप एक जगह केक मान लेते हो तो इनटू एच ए यानी टाइम टेकन इनटू आर्ली रेट। तो ये डिफरेंस है उनके फॉर्मूले में। और इसमें के की वैल्यू फिक्स नहीं रहती है, इसमें भी क्या है, इसका फॉर्मूला है के की वैल्यू का एच एस माइनस एच ए अपॉन एच एस। अब हम जैसे हमने हेल्थ से प्लान में कंपैरिजन करने के लिए एक क्वेश्चन लिया था, इसमें भी हम एक क्वेश्चन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप देखते हो कि स्टैंडर्ड टाइम वही 20 घंटे लिया गया है, और वही वेज रेट जो है वो 50 रुपीज़ पर आवर तय की गई है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लोगों को लिया गया है, ई तक हमने लिया है, ए बी सी डी ई ना हमने 5 लोगों को लिया है। तो ए ने जो लगाया है वो 18 आवर्स लगाए हैं, बी ने एक्चुअल टाइम जो लगाया 12 आवर्स लगाया है, सी ने हमारे यहाँ पे 20 घंटे लगाए हैं, और डी ने 10 घंटे ही लगाए हैं, जस्ट हाफ टाइम। और ई तो कोई बहुत ही निर्ला बंदा था, उसने 2 घंटे ही लगाए हैं। ऐसा जनरली होता नहीं है, पर हम लोग यहाँ पे इन चीज़ों का कंपेयर करने के लिए एक बार देखते हैं कि इस प्लान में क्या वेरिएशंस होते हैं टाइम के हिसाब से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें जो वेज इक्वल टू वही हमें पता है कि टोटल वेज जो होता है वो इक्वल टू नॉर्मल वेज प्लस बोनस होता है। ठीक है, तो पहले हम नॉर्मल वेज की हमें पता ही है कि जो एक्चुअल टाइम लिया गया है और जो मतलब जो टाइम लगाया गया है, टाइम स्पेंट भी कह सकते हैं इसको, और इनटू जो मजदूरी जो तय की गई है, आर्ली रेट जो तय की गई है वो दे दी जाती है नॉर्मल वेज में। और बोनस कैसे निकालेंगे हमने अभी देखा ही था कि टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम यानी एच एस माइनस एच ए अपॉन एच एस, ठीक है, और इनटू टाइम टेकन और इनटू आर्ली रेट, उसको आर्ली रेट यानी लिए गए समय पर इसका बोनस दिया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि पहले हम ए का देखेंगे। ठीक है, ए का हम जब देखेंगे तो ये क्या है कि इसमें हमने देखा 18 इंटू 50, जो भी नॉर्मल वेज होगा वो तो दे ही जाएगा क्योंकि उसने 18 घंटे काम किया है। तो 18 इंटू 50 तो उसका नॉर्मल वेज हो जाएगा, प्लस उसका बोनस क्या होगा, उसका बोनस होगा 2/20 इंटू 18 इंटू 50। ये कैसे निकला, ये हमने आपको बताया कि टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम होता है। ठीक है, तो टाइम सेव्ड 2 घंटे बचे, 20 में से 18 गए, 2 घंटे डिवाइडेड बाय 20 स्टैंडर्ड टाइम है, इनटू जो लिया गया समय है, इसमें बोनस लिए गए समय पर दिया जाता तो इनटू 18 इंटू 50। तो इस प्रकार बोनस जो बनेगा वो 90 रुपये बनेगा। तो टोटल वेज 900 प्लस 90 990 रुपीज़ हो जाएगा। इसके बाद हम बी का देखते हैं। तो बी में हम देखते हैं बी ने केवल 12 घंटे लिए थे, तो वही नॉर्मल वेज जो होगा वो जो होगा एक्चुअल टाइम जो लिया गया है इनटू आर्ली रेट, तो 12 इंटू 50 तो ये आ जाएगा 600 रुपये, और प्लस वो जो हो जाएगा हमारा जो बोनस है, हमने देखा कि टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम, तो 8 घंटे बचाए गए हैं अपॉन 20, ये चीज़ हो जाएगी इनटू टाइम टेकन है वो हमारा 12 आवर्स है, और वही आर्ली रेट से इनटू करेंगे तो इनटू 50। तो ये हमारा हो जाएगा 600 प्लस 240, तो ये हमारे हो गए 840 रुपये। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सी ने
कितने घंटे लिए हैं? 20 घंटे, 20 आवर्स लिए हैं। तो 20 आवर्स तो वही हो गया कि उसने स्टैंडर्ड टाइम पूरा लिया है, तो उसको कोई भी बोनस नहीं दिया जाएगा। उसको 1000 रुपये उसके किए ना, उसने 20 घंटे लगाए हैं तो उसके लिए गए समय की उसको मजदूरी दे दी जाएगी। अब हम डी को डिस्कस करते हैं। या हमें ये चीज़ देखनी है कि डी ने कितने घंटे लिए हैं? उसने केवल लिए हैं 10 घंटे, तो उसको 10 घंटे की नॉर्मल वेज तो हो जाएगी 10 घंटे की मजदूरी, तो 10 इंटू 50 हो जाएगा। प्लस बोनस क्या होगा? बोनस इसमें हो जाएगा वही हमारा टाइम सेव्ड इन अपॉन स्टैंडर्ड टाइम था, तो टाइम जो बचाया गया है उसके द्वारा वो पूरे 10 घंटे, यानी उसने केवल 50% ही टाइम लिया है, तो 10 अपॉन 10 डिवाइडेड बाई 20 इंटू जो लिया गया समय है वो है हमारा 10 है। ठीक है, 10 आवर्स उसने लिए हैं और इंटू 50, तो हम यहाँ पे इसका बोनस निकालते हैं तो वो आता है 250 रुपीज़। यहाँ हम देखते हैं कि जो टाइम सेव्ड है और जो लिया गया समय है, जो एक्चुअल टाइम टेकन है, वो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा बोनस उसका बनता है 250 रुपीज़। तो इसका जो टोटल वेज हो जाएगा, अगर 500 में ऐड करेंगे तो 750 रुपीज़ हो जाएगा। और हमारा जो ई है उसने केवल 2 घंटे लिए हैं। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इसके प्लान को अंडरस्टैंड करने के लिए, कंपेयर करने के लिए हेल्थ से प्लान से हम ना ये चीज़ें देख रहे हैं। तो इसमें अगर उसने टोटल टाइम 2 घंटे लिया है तो वही उसका जो नॉर्मल वेज हो जाएगा वो 2 इंटू 50 हो जाएगा, है ना। और हमारा जो इसमें उसका बोनस है वही टाइम सेव्ड, उसने पूरे 18 घंटे बचाए हैं, तो 18 डिवाइडेड बाई 20 इंटू जो उसने टाइम लिया है वो 2 घंटे और इंटू आर्ली रेट है जो 50, तो ये हो जाएगा इसका बोनस 90 रुपीज़। हम यहाँ पे देखते हैं तो उसका टोटल वेज हो जाएगा 190 रुपीज़। तो हम यहाँ पर देखते हैं, आपने ए का देखा कि उसने 18 आवर्स काम करने में लगाए थे और 2 घंटे बचाए थे। ठीक है, और ई हमारा इसका जस्ट रिवर्स है। इसने क्या किया है, 18 घंटे तो उसने बचाए हैं और केवल 2 घंटे काम करने में लिए हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि दोनों का बोनस इक्वल ही है। यानी आप इससे पता चलेगा कि रोवन प्लान में कुछ समय तक तो क्या होता है, कुछ बचाए गए समय तक तो आपका बोनस बढ़ता जाएगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद, जैसे मान लो कि 50% के बाद, 50% टाइम बचाने के बाद आप देखोगे कि जो बोनस है वो वापस डिक्रीज़ होता जाएगा उसी रेट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला ही इस समय इस प्रकार से है कि अगर आपने वो घंटे लिए हैं तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसके आपके बचाए गए समय से होगा। इससे क्या फ़ायदा होता है कि इसमें आपकी क्वालिटी आप ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट काम करने की कोशिश में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो आपको आपके बोनस में इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, आप यहाँ कंपेयर भी करोगे तो जब पहले 18 घंटे लिए गए थे तब बोनस 90 रुपये था, जब 12 घंटे लिए तो काफ़ी बढ़ गया बोनस, उसका रेशो देखो आप, काफ़ी बढ़ गया, 240 रुपये हो गया। लेकिन जब हमारा 10 घंटे हुआ है तो केवल 240 से वहाँ हमारे 12 घंटे लिए गए थे और यहाँ हमारे 10 घंटे लिए गए हैं, तो आप देखोगे कि बोनस ज़रा सा ही बढ़ा है, 10 रुपये ही बढ़ा है बोनस, है ना। फिर उसके बाद जो होगा 50% टाइम के बाद ये बोनस डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये टाइम सेव्ड और टाइम टेकन दोनों इसमें मल्टीप्लाई होते हैं, दोनों की वैल्यू लगभग फिर बाद में भी सेम आती जाती है। तो ये आपने अच्छे से समझ लिया कि रोवन प्लान में क्या है, कुछ समय तक तो बोनस की वैल्यू बढ़ती है, यानी 50% टाइम तक लगभग बढ़ती है, उसके बाद जो है बोनस की वैल्यू वापस घटती जाती है। लेकिन हेल्थ से प्लान में क्या था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, उसमें वो कंटिन्यू इंक्रीज ही हो रही थी। तो इस प्रकार हम डिफरेंस देखते हैं रोवन प्लान और हेल्थ प्लान में। इसमें क्या है डिफरेंस, पहला है कि हेल्थ प्लान के अंतर्गत बोनस जो है आपके एफिशिएंसी के साथ बढ़ता जाता है, जो मैंने अभी बताया, क्योंकि उसमें क्या K% तो हमारा फिक्स कर दिया गया है और इनटू जो हमने लिया है वो टाइम सेव्ड है। तो जैसे जैसे टाइम सेव्ड बढ़ता जाएगा, यानी एफिशिएंसी बढ़ती गई, टाइम सेव बढ़ रहा है तो मतलब आप वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो उसमें क्या है बोनस उस रेशो में बढ़ता जाता है। जबकि रोवन प्लान में क्या होता है कि बोनस एक निश्चित सीमा तक बढ़ता है और उसके बाद उसी रेशो में कम होता जाता है। और
सेकेंड है रोवन प्लान के अंतर्गत जो है सेम एफिशिएंसी वाले वर्कर को हेल्सी प्लान की तुलना में अधिक बोनस प्राप्त होता है। आप जो ये न्यूमेरिकल है उसमें भी आप देखोगे तो जो रोवन हमने 18 और 12 घंटे कॉमन रखे हैं, ठीक है। तो 18 घंटे पर क्या कहते हैं उसको, हेल्सी प्लान में बोनस बना था 50 रुपये और रोवन प्लान में बना है 90 रुपये। तो आपको साफ डिफरेंस नज़र आ जाएगा कि रोवन प्लान में सेम टाइम बचाने पर पूरे 40 रुपये वर्कर को ज़्यादा मिले हैं। इसी प्रकार अगर आप 12 घंटे का कंपैरिजन करते हो तो 12 घंटे में हेल्सी प्लान में 200 रुपये मिले हैं, जबकि रोवन प्लान में 240 रुपये मिले थे। आप पीछे जाके देख भी सकते हैं। ये तो हमारा क्या है, ये रोवन प्लान है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 18 घंटे में देख लीजिए बोनस 90 रुपये है, और एक ये 12 घंटे में आप देख लीजिए बोनस 240 रुपये है। और यहाँ पे आप रोवन प्लान में देखेंगे, हेल्सी प्लान में देखेंगे तो आप देखेंगे 18 घंटे में 50 रुपये बोनस है और 12 घंटे में 200 रुपये, जबकि वहाँ पर 240 रुपये था। तो ये डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि रोवन प्लान के अंतर्गत स्टैंडर्ड टाइम के 50% तक टाइम तक बचने पर ही अधिक अर्निंग होती है, जबकि हेल्सी प्लान के अंतर्गत स्टैंडर्ड टाइम के 50% से अधिक टाइम बचने पर भी अधिक अर्निंग होती है। ये वही जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसी को ये इंडिकेट कर रहा है और क्लियर कर रहा है। और इसके बाद है रोवन प्लान के अंतर्गत आउटपुट की क्वालिटी डिक्रीज़ नहीं होती है, जबकि हेल्सी प्लान में यह हो सकती है। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि रोवन प्लान एक समय तक तो टाइम बचाने पर आपको बहुत अच्छा बोनस देता है, हेल्सी प्लान से भी अच्छा देता है, पर वो जैसे ही आप और अधिक ज़्यादा एफिशिएंट बनने की कोशिश करते हो, यानी आप क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, जितना फास्ट काम करोगे क्वालिटी डिटेरियोरेट ही होगी। तो इस हिसाब से जो है वो क्या होगा, आपके क्वालिटी डिक्रीज़ नहीं हो पाएगी। लेकिन हेल्सी प्लान में तो ये कंटिन्यू इंक्रीज़ ही होता जा रहा है बचाए गए समय के साथ, यानी एफिशिएंसी के साथ ये बोनस इंक्रीज़ ही होता जाता है, तो इसमें क्वालिटी डिटेरियोरेट होने की संभावना है। तो ये थे हमारे हेल्सी और रोवन प्लान। थैंक यू।